बच्चों बिजनेस इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 5 का पहला जो चैप्टर है वो है कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये 2 मार्क्स का आएगा और छोटा चैप्टर है बेटा। इसमें सबसे पहले जो हमको स्टडी करना है बेटा वो करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है बच्चों वो डिफरेंस आता है। तो बच्चों डिफरेंस को हम लोग को सही से समझना होगा। सबसे पहले बच्चों इनकी मीनिंग क्या है। बच्चों अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी कि इसमें हम लोग एक एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल। जब हम लोग इंडिविजुअल स्टडी करेंगे किसी के बारे में तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे, और जब सबको ज्वाइन कर लेंगे तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे जन को टोटल करके हम लोग बात करेंगे, जिसमें कंज्यूमर, प्रोड्यूसर सब आ जाएंगे जॉइंट। तो बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है विच स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। ये बात इम्पोर्टेंस है। और वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है इंडिविजुअल, हर एक शख्स का, हर एक आदमी का हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग के सामने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आ जाते हैं। तो अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें हम लोग को दो चीज़ याद रखना है बच्चों की, जिसमें स्टडी करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो इंडिविजुअल होगा, यानी कि हर एक शख्स का अलग अलग इकोनॉमिक प्रॉब्लम का स्टडी करेंगे। और इसमें दो ही लोगों की स्टडी की जाएगी, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की। जबकि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक की बात करें तो बेटा इसमें भी हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे, इसमें भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ जो स्टडी करेंगे द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एज ए होल, पूरे इकोनॉमिक्स का, यानी कि पूरे देश की प्रॉब्लम को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे इंडिविजुअल, और इसमें हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे एट द होल कंट्रीज। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। सेकेंड जो पॉइंट है बच्चों वो है डेटरमाइंस। आखिर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ की पता लगाते हैं और क्या चीज़ की प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम होती है प्राइस को लेकर। तो बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन टारगेट होता है वो होता है डिटरमाइन करना, पता लगाना द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी या फैक्टर ऑफ ए प्रोडक्शन, यानी कि एक सामान की दाम कितनी है ये पता लगाना। और दूसरे नंबर जो प्रोडक्शन हो रही है, यानी कि जो सामान तैयार की जाती है प्रोड्यूसर के जरिए, जिसमें लैंड यूज होता है बच्चों, लेबर यूज होते हैं, कैपिटल यूज होते हैं, इंटरप्रेनर यूज होते हैं, उनको कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उन लोग का क्या रेट होगा, उन लोग की लेबर की वेजेज क्या होंगी, लैंड का रेंट क्या होगा, उसे कहेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये चीज़ का पता लगाने का काम माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइन करता है, क्या पता लगाता है बच्चों, तो वो सिर्फ दो ही चीज़ पता लगाता है बच्चों। एक है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और दूसरा है फैक्टर ऑफ ए प्रोडक्शन। लेकिन बेटा इसका जो मेन टारगेट होता है वो होता है नेशनल इनकम का पता लगाना। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन टारगेट होता है वो डिटरमाइन करना होता है नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब पूरा होल इकोनॉमिक में नेशनल इनकम कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, ये चीज़ का पता लगाना। तो दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो इसको हम लोग कहेंगे सिर्फ प्राइस का पता लगाना। दो चीज़ का प्राइस का पता लगाना, एक प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और दूसरा है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है बेटा इसका काम क्या है, इसका काम है डिटरमाइन करना नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द होल कंट्री। अब आता है इसमें मेन टूल
इसमें क्या क्या यूज होता है बेटा? इसका मेन टूल होता है, जैसा कि हम लोग पढ़े भी हैं इकोनॉमिक्स में, इनमें अक्सर हम लोग दो ही चीज़ यूज करते हैं, डिमांड और सप्लाई। अगर हमको प्राइस पता लगाना है या हमको फैक्टर ऑफ द प्राइस पता लगाना है तो हमको डिमांड और सप्लाई यूज करना पड़ेगा। इसलिए डिमांड और सप्लाई जो है वो मेन टूल होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए डिमांड और सप्लाई का होना ज़रूरी है। तो मेन टूल क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? डिमांड एंड सप्लाई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हो जाएगी? एग्रीगेट डिमांड, यानी कि सभी का, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सभी का मिलाकर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। बच्चों इसके बाद ऑदर्स नेम। बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी कहते हैं, क्योंकि इसमें खाली शुरू से आखिरी तक हम स्टडी करें तो हमको प्राइस का पता लगाना पड़ता है बच्चों। और दो प्राइस का पता लगाना पड़ता है बच्चों, एक प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और एक है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। इसलिए इसका नाम पड़ा है प्राइस थ्योरी। और इसका नाम पड़ा है बेटा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसमें सिर्फ दो ही चीज़ को पता लगाना, हमारे देश का नेशनल इनकम कितना है और देश में रोजगारी कितनी है। और बच्चों अजम्पशन, जब हम लोग अजम्पशन की बात करेंगे तो बच्चों इसमें जब हम लोग स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो मैक्रो वेरिएबल जितनी है वो सब बेटे कांस्टेंट होंगे। यानी कि इसमें नेशनल इनकम कांस्टेंट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट और सेविंग, ये सब जो देख रहे हैं आप, नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट और सेविंग, ये सभी स्टडी की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसलिए ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। ये सब कांस्टेंट रहेंगे बच्चों, ये सब कांस्टेंट रहेंगे, नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट और सेविंग, ये सब कांस्टेंट रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा जब हम लोग स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन जब हम मैक्रो में स्टडी करने जाएंगे बच्चों, तो वहाँ बच्चों जितने भी हम लोगों की मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल है वो सभी कांस्टेंट होंगे। जैसे प्राइस ऑफ ए इंडिविजुअल प्रोडक्ट, यानी कि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, इसमें क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। तो बच्चों इसको आप 5 पॉइंट है, एग्जाम में आपको 2 लिखना है, तो जो अच्छा लगे आप उसको नोट कर लेना। बस इतना याद रखना बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है यहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे इंडिविजुअल,